दोस्तों हमें लगता है सुधांशु चतुर्वेदी को पहले इतना बेइज्जती महसूस नहीं हुआ होगा जितना आज हो रहा है। दरअसल हुआ ये है कि इस डिबेट में कांग्रेस का प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता दोनों मिलकर इतना दोया है उनको कि मुंह खोलने का मौका ही नहीं दिया है। देखिए इस वीडियो को आप लोग जान जाएंगे और कैसा लगा आप लोग को कमेंट में बताइएगा। चंपत राय को जो कहा था कि हनुमान हनुमान है, वो हनुमान ही लूट गया। न्याय होना चाहिए लेकिन न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो आप मुझे बताइए कहां दिख रहा है? बात तो सही है। और सबसे आहत करने वाली बात तो यह है कि बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि मुझे सच पता है और मैं अगर सच कह दूंगा तो ये वो जो बड़े लोग हैं वो मुझे निपटा देंगे। और वही अकेले नहीं करे जिन्होंने बहुतों को निपटाया। वो ब्रजभूषण शरण सिंह जिसने 1000 महिलाओं को खराब किया और आपके सरकार ने संसद के बाहर देश को मेडल देने वाली महिलाओं को खींचा ना, घसीटा जो है ना, वो कह रहा है कि मुझे भी सच्चाई पता है, मैं अगर बोल दूंगा तो मुझे ये लोग निपटा देंगे। कौन है ये लोग? कौन इनको निपटा देंगे? बागेश्वर धाम जी को। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बागेश्वर धाम जी कह रहे हैं। कहां पे कहा, किसके लिए कहा? कोट करिए। अरे कहां? अरे सब जगह ओपनली अवेलेबल है। सुधांशु जी आपको शोभा नहीं देता है? आपको कुछ भी बिल्कुल नहीं। अगर बागेश्वर धाम ने नहीं कहा होगा तो मैं कल से डिबेट में नहीं आऊंगा। और कहा होगा तो आप नहीं आओगे। खत्म। जो लोग करेंगे अगर कहा होगा तो आप नहीं आओगे। कोट करिए। मैं तो आपको बता रहा हूं मैं नहीं आऊंगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अगर मैं आप नहीं आना। बताओ भाई। अरे सब जगह सब अवेलेबल है। चलिए ठीक है, अगले दो लोगों को लाते हैं। चुनाव पर भी आ जाइए। अरे रुको जरा, सबर करो। क्या बात है दिया पर्ची नहीं खोली। तुम तो जानते हो बाबा बकबक क्यों करते। पर्ची खोलो, नाम बताओ किसका नाम है, नाम बताओ। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा। खत्म। आज नहीं तो कल निपटा देगा तो हम दूसरों के नाम ही नहीं बता पाएंगे। इसलिए फायदा इसी में है। सबके सब चोर हैं साले। आप सवाल करो चोरी पे। सवाल होता है आप कौन हो, एंटी नेशनल हो। एक 12वीं क्लास का लड़का जो नीट पेपर लीक होता है उसके ऊपर सारा रिसर्च करके निकालता है तो उसे देशद्रोही कहा जाता है। वो कोमा में चला जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है। तो जो अभी ये जो जेनजी का या युवाओं का जो सवाल है कि हमारे भविष्य के साथ क्या होगा, फिर तो केदारनाथ में भी जो है वो सोना गायब हो गया है 250 किलो के आसपास। ये 2012 में भी चोरी हुई। कार सेवकों के 1400 करोड़ भी चोरी हो गए। 200 शिलाएं भी चोरी हो गई है। 50% जमीन जो है अयोध्या की, वो जमीन सारी कौन किसने खा गए है, किसने लिए है? दोनों ने मिलकर 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे में 4 घंटे में 18 करोड़ 30 लाख में ट्रस्ट को बेची है। ये सारे जो है ना ओपन एंड शट केसेस है। सब जगह कार्रवाई होनी चाहिए। ये जानना चाहता हूँ कि एक पार्टी किसी को नेशनलिस्ट एंटी नेशनलिस्ट का तमगा कैसे दे रही है? गुड क्वेश्चन। बायोफ्यूल पे क्वेश्चन पूछने पे लोगों को एंटी नेशनलिस्ट बोल दिया जा रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग पे बीजेपी ने अभी तक कुछ भी अपना प्रतिक्रिया नहीं। यू आर अ गुड क्वेश्चन। सुधांशु जी अब इस बच्चे का सवाल जो प्रश्न पूछे वो देश विरोधी, वो राष्ट्र विरोधी क्यों भाई? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देश विरोधी राष्ट्र विरोधी कौन? हाफिज सईद ने अपने स्टेटमेंट में किस पार्टी को अच्छा बोला? जाके चेक कर लीजिए। आप कहते हैं हिंदू मुसलमान, तो मैं पूछना चाहता हूं ये स्टेटमेंट किसका है? कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। तेलंगाना का कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी। बोलो हाँ या ना? आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। आपका सवाल जो होता है ना बहुत ज्यादा हाँ ना में बहुत होता। आप बताओ उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर लीक हुआ, हाँ या ना? आप बताओ उत्तर प्रदेश में सीटीईटी का पेपर लीक हुआ, हाँ या ना? बताओ उत्तर प्रदेश में पूरे देश में नीट का पेपर 2 बार लीक हुआ, हाँ या ना? समाप्त हो गया, जल्दी से बताओ फायरमैन का ऑपरेटर का उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ, हाँ या ना? अगर इशू हो रहा है, सरकारें आपकी हैं सुधांशु जी, इसको आप विपक्ष के ऊपर नहीं ठोक सकते हैं। तो सवाल जवाब लीजिए ना। अरे सर आराम से लेने का। हाँ अभी सवाल यह है कि आप मुसलमानों को नागरिक समझते ही नहीं। आप मुसलमानों को टिकट देते नहीं। सुनो ना, आप मुसलमानों को टिकट देते नहीं। बीच में ना बोल। मैं बीच में बोला नहीं। आप मुसलमानों को टिकट देते नहीं। आप उनको देश का नागरिक नहीं समझते। हम मुसलमानों को, हिंदू को, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, सबको टिकट देते। आप देते नहीं, आपका दोष है क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान की राजनीति बहती है। क्योंकि आप पेपर लीक पे बात नहीं कर सकते। आप पेपर लीक पर अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। 21 बच्चों ने आत्महत्या कर दी, लेकिन उसका जवाब आपको देना नहीं है। आपको इथेनॉल का जवाब आपको देना नहीं है। आपको बेरोजगारी का जवाब देना नहीं है। आपको जिस तरह से आपने अभी आपको डिलिमिटेशन करना है, इसलिए पार्टियां तोड़-तोड़कर जनादेश को जो है ठुकरा कर, आप संविधान की बात करें ना, जनादेश को ठुकरा कर, लोगों को ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का डर दिखाकर साथ में लाकर डिलिमिटेशन करके नॉर्थ साउथ करना चाहते हो। इतनी सारी बातें आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट खुद ले लेते हो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए कि जो राम मंदिर में जाता है और खूब चोरी कर ले वो राम भक्त, और जैसे हमसे सवाल पूछते हैं आप ले गए तो रामद्रोही। धोती खोल रहा है। हमें पूछता हूं जो रामद्रोही, इतने करोड़ों लोग जो नहीं गए मंदिर में, वो सारे रामद्रोही हैं। और आप जो बैठ करके चोरी कर रहे हैं वो राम भक्त है। एक बात। दूसरी बात, इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बाबा राम रहीम का सत्संग से है। इतना इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बापू आसाराम का महिलाओं के सम्मान से। और इन्होंने कहा भी कि मैं जब बच्चा था तो मैं पता नहीं क्या क्या सोचता था। मैं इनसे इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये राम भक्त कब बने। इनके किसी दस्तावेज में, चाहे हिंदू महासभा बनी हो या आरएसएस बनाओ या जनसंघ बनाओ या जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी हो 1980 में, इनका पहला घोषणा पत्र उठाना, इन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा चलेगी गांधीयन सोशलिज्म पे, गांधीवाद समाजवाद। इन्होंने चुनाव लड़ा, इन्हें कुछ नहीं मिला। 1984 में 2 सीटें आई इनकी। इन्होंने कहा 1989 में पालमपुर में हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष भाषण दिया लालकृष्ण आडवाणी जी ने। उन्होंने कहा कुछ ऐसा निकाल करके लाओ ना हिंदुस्तान में कि जो इमोशनल पॉलिटिक्स पे चले देश। तो इन्होंने वहां पे राम मंदिर का मुद्दा अपनाया। ये उस समय नए ताजा गरम राम भक्त बने, नंगा करके नहला रहा, और वो चीज काम कर गई। 1989 के बाद जो चुनाव हुआ उसमें 85 सीट
और 90 में जब लाल कृष्ण आडवाणी जी यात्रा लेकर के चले, क्यों? क्योंकि मंडल कमीशन में जो पिछड़े लोग हैं उनको 27% आरक्षण देते थे। जो गरीब थे, दलित थे, पिछड़े थे, जो ना नौकरियों में थे ना कॉलेजों में थे, उनको आरक्षण मिला, तो इन्होंने उसकी काट के लिए वो यात्रा चलाई और उसके बाद 1991 में 120 सीट पे पहुंचे। अब गिन लीजिए कितने साल के राम भक्त हैं। मंदिर में चोरी हो गई, चढ़ावा चोरी हो गई, ये कहते हैं चोरी ठीक है, लेकिन समाजवादी वाले सवाल क्यों पूछते हैं? इसलिए हम लोग चोरी करेंगे, ये सवाल नहीं पूछेंगे। उसमें मारे गए 17 लोग, जो अयोध्या में गोली चली, लेकिन जब मस्जिद ढाई गई इनके राज में, उसमें दंगे में मारे गए 2000 लोग, जिसमें 300 हिंदू थे। उसका आप जिक्र ही नहीं करते। 16 लोगों का जिक्र करते, लेकिन जितने आज तक हिंदुस्तान में दंगे हुए, सबसे ज्यादा नरसंहार आपके हाथ में, और सबसे लेटेस्ट किसान आंदोलन, जिसमें किसान आंदोलन जिसमें 800 से ज्यादा किसान, आपके राज्य में शहीदों के 800 से ज्यादा। मैं कैमरामैन से कहूंगा मेरे फोन पे फोकस करिए।